हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सूखे हुए गुलाब के पौधे में मैंने कौन सी तरकीब लगाई जो उस सूखे हुए गुलाब के पौधे में फिर से हरे हरे नए नए पत्ते आने लगे। तो अगर आपके पास भी कोई भी गुलाब का सूखा हुआ पौधा है तो ये तरकीब जरूर लगाइएगा जो इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गुलाब के पौधे में क्या तरकीब मैंने लगाई वो तो देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें गुलाब के पौधे के बारे में बता देती हूँ। गुलाब का पौधा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो हर सीजन में आपको फ्लावरिंग देगा। जहाँ पर गर्मी में काफ़ी सारे पौधे सूख जाते हैं वहीं पर ये फूल देते रहता है अगर आप इसकी सही से केयर करेंगे। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि गुलाब के पौधे को बहुत सारा केयर चाहिए होता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप गुलाब के पौधे को थोड़ी बहुत केयर भी कर देंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा, बल्कि सूखता हुआ गुलाब भी हरे भरे पौधे में बदल सकता है और फूल दे सकता है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। तो उसी के आधार पर मैंने अभी भी कुछ दिन पहले एक सूखे हुए गुलाब के पौधे को फेंकने से पहले एक तरकीब लगाई और वो मेरा जो तरकीब है वो सक्सेस हो गया और उसमें जो है नए नए हरे हरे पत्ते आने लगे। तो अगर आपके पास भी कोई भी गुलाब का सूखा हुआ पौधा है तो उसमें वो तरकीब जरूर आप लगा करके आजमाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि वो काम की कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पौधे में काफ़ी सारे गुलाब के अभी फूल खिल रहे हैं और नए नए पत्ते भी आ रहे हैं, नई नई ब्रांचेस भी है। इस बार मैंने काफ़ी सारे पौधे जो है नर्सरी से भी परचेज़ किए गुलाब के, और कुछ कटिंग से भी ग्रो किए। गुलाब का पौधा कटिंग से लग जाता है, लेकिन कौन सा मौसम सबसे सही रहता है? विंटर का सीजन गुलाब के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है। तो जिस पौधे का मौसम रहता है उसी सीजन में उसकी कटिंग लगानी चाहिए तो काफ़ी जल्दी ग्रो करती है। मतलब कि गुलाब की कटिंग अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो विंटर सीजन में अभी फरवरी के महीने में लगा सकते हैं, काफ़ी जल्दी ग्रो कर जाएंगे। दूसरी बात है दोस्तों, गुलाब के पौधे में आपको शकर ज़रूर मिलेंगे। तो ये शकर जो है 7 पत्तों वाला होता है। सबसे आसान तरीका होता है कि इसके ब्रांच में आपको हर पत्ते 7 नज़र आएंगे और ये बडिंग एरिया के नीचे से निकलता है। 2 तरीके हैं पहचानने के। तो ये क्या करते हैं कि बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और इसमें फूल आने के चांसेस 90% नहीं होते हैं। तो पौधे की एनर्जी भी ये वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो मेन पौधा है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और ये तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसको आप काट दिया करें जब भी निकले। सबसे मेन कारण होता है पौधे जो हमारे सूख जाते हैं गुलाब के, अक्सर वो हमारी गलतियों के कारण सूखते हैं, ना कि केयर की कमी के वजह से। गलती ये है कि जैसे ही फूल खिल जाते हैं वो फिर सूखने लगते हैं। हम उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया करते हैं कि ठीक है सूख जाओ, उसके बाद अपने आप फिर नए फूल निकलेंगे। ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। जैसे ही आपका फूल सूखने लगे, सूखने से पहले ही उसको आपको नीचे से कुछ पत्तों के साथ कट कर देना है। कट करने के बाद आपको मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करनी है। उसके बाद आप उसे 1-2 दिन तक पानी ना दें। पानी नहीं देंगे काफ़ी अच्छे से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, धूप लगेगी मिट्टी में, जड़ों तक हवा जाएगी, जिससे आपके जड़ें हेल्दी बनेंगे। अब बात आती है कि अगर आपका कोई पौधा सूख रहा है तो क्या करें। अब यहाँ पर आप देखिए, ये पौधा हमारा बिल्कुल सूख चुका है। तो मैंने क्या किया, इसको पुराने गमले से हमने पहले निकाल लिया और इसकी मिट्टी हमने चेक करी। तो देखिए इस किस प्रकार की मिट्टी में ये लगा हुआ था। कभी कभी पौधा सही तरीके की मिट्टी में नहीं लगे होने के कारण भी सूखने लगता है। आपको गुलाब के पौधे को हमेशा भुरभुरी मॉइस्ट मिट्टी में लगाना चाहिए ताकि उसके रूट्स काफ़ी इजीली डेवलप हों और पौधा हमारा हमेशा स्वस्थ रहे। मिट्टी अगर ख़राब रहेगी, चिकनी मिट्टी जमी हुई हार्ड रहेगी, तो फिर रूट्स डेवलप नहीं कर पाते हैं। जैसे कि ये मिट्टी आप देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब मिट्टी है, इसी में ये गुलाब का पौधा लगा हुआ था, जिसके कारण इसकी स्थिति इस तरीके से हो गई है। तो हमने बिल्कुल इसे निकाल लिया है। और दूसरी बात है कि जो रूट बॉल होते हैं गुलाब के पौधे में, खासकर जब हम नर्सरी से लाते हैं तो एक अजीब सा रूट बॉल देखने को मिलता है। तो उससे क्या होगा कि आपके जो पौधे हैं उसकी जड़ें ठीक से डेवलप नहीं कर पाएगी, धीरे धीरे वो पौधा सूखता जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस रूट बॉल को भी इस प्रकार से तोड़ लेना है और थोड़ा बहुत रूट रहने देना है और फिर घर पर मिट्टी बनानी है और उस मिट्टी को फिर गमले में भर करके इस तरीके से गुलाब के पौधे को लगा देना है।
अब अगर हम बात करें इस मिट्टी की, तो इस मिट्टी में अब किस तरीके की मिट्टी मिला करके हमने इसको लगाया है और किस तरीके से हमने केयर की है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, वो आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो किस प्रकार की मिट्टी हमने बनाई और क्या केयर किया वो भी देखेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है परमीला पांडा जी, उड़ीसा कटक से। अब यहाँ पर आप मिट्टी देखिए, ये नर्सरी वाली मिट्टी है, बिल्कुल चिकनी जमी हुई, जो हाथों से टूट भी नहीं रही है। तो अगर इस तरीके की मिट्टी है तो उसको प्लीज़ आप हटा दें और फिर नई मिट्टी बना करके आप पौधे को लगाइए। मिट्टी किस प्रकार से मैंने बनाई वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले रिजल्ट देख लीजिए आप कि हमने जो पौधे को मरा हुआ समझ लिया था, अब उस पौधे में भी नए नए पत्ते आने लगे हैं। और ये सब होने में बहुत ज़्यादा दिन का टाइम नहीं लगा है, बस 20 से 25 दिन मैंने इंतज़ार किया और इसमें देखिए इस प्रकार से नए नए पत्ते आने लगे। तो मिट्टी में बता रही थी कि किस प्रकार मैंने बनाया। तो पहले तो हमने पुराने गमलों की मिट्टी ले ली, उसमें से पत्थर ईंट के टुकड़े वगैरह निकाल लिए, अच्छे से मिट्टी को चूर करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लिया। उसके बाद जितनी मिट्टी थी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है, तो इतनी ही मिट्टी हमने ली। उसके बाद एक हिस्सा हमने सैंड लिया और उसका आधा, जितना हमने सैंड लिया उसका आधा हमने गोबर की खाद ली, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पौधे में दम नहीं था, रूट्स भी काफ़ी ज़्यादा नहीं थे, इसलिए बहुत ज़्यादा खाद वगैरह हमने नहीं लिया। तो आप इस तरीके से मिट्टी बनाइए कि अगर जितना ज़्यादा वीक पौधा है उतना ही कम खाद दीजिए। मिट्टी में वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को ग्रोथ करने के लिए या ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो आपको अलग से बहुत ज़्यादा खाद वगैरह छोटे छोटे पौधे में या फिर मरते हुए पौधे में नहीं देना है। तो इस तरीके से मैंने मिट्टी बनाई और इस पौधे को लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। जिस पौधे में पत्ते कम है, जैसे इसमें तो एक भी पत्ते नहीं थे, तो पानी हमने काफ़ी ज़्यादा हिसाब से दिया, बिल्कुल ज़्यादा और ना कम, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसको सनलाइट हमने सिर्फ सुबह की दी, ऐसी जगह रखा जहाँ पर इसको बिल्कुल छनी हुई धूप मिले, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं देना है और बिल्कुल कम धूप भी नहीं देना है। तो सुबह की सनलाइट सबसे बेस्ट है, वहाँ पर रखें। उसके बाद हमने इसमें बिल्कुल भी गुड़ाई वगैरह कुछ नहीं किया, ना वीड्स की सफाई की, ना मिट्टी की गुड़ाई की, कुछ नहीं किया, बिल्कुल एज इट इज़ इसे रहने दिया। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से मिट्टी बनाइए और इसी तरीके से अपने सूखे हुए गुलाब के पौधे की भी केयर कीजिए। आपका गुलाब का पौधा में भी एक ना एक दिन, बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 20 से 25 दिन में हो सकता है उससे पहले ही पौधे में नए नए पत्ते आने लगें। गुलाब के पौधे का अक्सर ख़राब होने का कारण यही होता है कि मिट्टी सही नहीं होती है। मिट्टी अगर सही है तो हम पानी बहुत ज़्यादा देते हैं, पानी अगर बैलेंस करके दे रहे हैं तो सनलाइट ठीक से नहीं दे पाते हैं, सनलाइट अगर सही है, सही जगह पर पौधा रखा हुआ है तो फर्टिलाइज़र इतना ज़्यादा डाल देते हैं जिससे भी पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पर मैं चाहती तो मैं बोल सकती थी कि ये फर्टिलाइज़र मैंने डाला और मरा हुआ पौधा हमारा ज़िंदा हो गया, लेकिन ये सच बात नहीं है कि हर वक्त फर्टिलाइज़र ही काम करे। कुछ तरकीबें भी होती हैं जो 100% वर्क करती है, तो वो तरकीब आप अपनाइए और अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए। ज़रूरी नहीं कि फर्टिलाइज़र ही सारा काम कर दे, आपको भी कुछ अपने से काम करने पड़ेंगे। तो दोस्तों वक्त है सवाल पूछने का, और आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि इस वीडियो में मैंने कितने कलर के गुलाब के फूल दिखाए हैं। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, ठीक शाम 5:30 बजे। जरूर आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।